आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर ये 9th क्लास के लिए यूनिट है। 9th क्लास में ये 3rd यूनिट है। इसके एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो ये 3rd यूनिट है। ठीक है, नाम है इसका राइटर। ठीक है, ये लिब्रे ऑफिस हमारे पास सॉफ्टवेयर है, टूल है ऑफिस के लिए। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं ये राइटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैल्क स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्रेस का यूज़ करके प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉ करके एक ड्राइंग का है, मैथ फार्मूला मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, और डेटाबेस है हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो ये यहाँ पर 6 फीचर हमें देता है। मतलब और हम जो पढ़ते हैं, हमारे 10th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर राइटर पढ़ते हैं, कैल्क पढ़ते हैं और इम्प्रेस पढ़ते हैं। और 10th क्लास के अंदर हमारे पास में एक और जुड़ जाता है, इसको हम बेस कहते हैं। 10th क्लास में राइटर, कैल्क और बेस है। प्रेजेंटेशन 10th क्लास में नहीं है, लेकिन 9th क्लास में ये तीनों है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के लिए राइटर डॉक्यूमेंट के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ऑफिस सूट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है ऑफिस सूट के लिए। तो ऑफिस उसमें हमारे पास राइटर भी है, गया ऑफिस सूट यानी कि लिब्रे ऑफिस सूट के अंदर हमारे पास राइटर भी है, इम्प्रेस भी और बेस भी है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। इसका आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन लेट 1970 1970 में के आसपास कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर था जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होता था, क्या नाम है उसका। तो वो है हमारे पास वर्ड स्टार करके। 1970s में ये एक सॉफ्टवेयर था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन चेंज द मिस्टेक नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हम किस में से इसका इस्तेमाल करके जो मिस्टेक्स होती है उनको नोटिस कर सकते हैं। ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं उनको। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का, तब हम ये सारी चीज़ें यानी कि जो हमने गलती करी है उनको हम बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं या काट सकते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की बात हो, चाहे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात हो। एमएस वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में आप काम करते हो तो उन वर्ड्स को आप अगर कुछ गलती होगी तो काट सकते हो। लेकिन जो सिंपल टाइपराइटर जो होता था उसमें क्या होता था, जब आप कुछ लिख देते थे, मिसाल के तौर पर आपने कुछ लिख दिया, अगर आपको ये काटना है तो ये कट नहीं सकता था, क्योंकि ये कागज़ पर लिखा जा चुका होता था। ठीक है, इसमें सॉफ्ट कॉपी नहीं बनती थी, डायरेक्ट हार्ड कॉपी बनती थी। अगर आपको ये काटना होता तो इसके बीच में आपको स्ट्राइक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसको कटा हुआ कहेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है सिंपल टाइपराइटर में। तो कह रहा है किस में आप जो है मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को बदल सकते हैं, तो हम इन दोनों में बदल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। हेडर और फुटर हमारे पास कौन से मेन्यूज में अवेलेबल होते हैं। तो हेडर और फुटर हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसको हम दिखा भी देते हैं आपको। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हाइड और व्यू रूलर अंडर रूलर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। अगर हमें रूलर को हाइड करना हो या फिर उससे देखना हो तो कौन से मेन्यू में हम जाएंगे। तो हम जाते हैं इसमें व्यू मेन्यू में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। अगर आपको ग्रामर चेक करनी है तो आपको कौन से मेन्यू में जाओगे। तो ग्रामर चेक करने के लिए हम जाते हैं टूल्स मेन्यू में। अगर हमने कुछ लिखा है उसके हमें ग्रामर चेक करनी, स्पेलिंग चेक करनी, तो उसके लिए हम जाते हैं टूल्स मेन्यू में। ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं टूल्स मेन्यू में। ठीक है, तो जो पहले भी तो ग्रामर के लिए जाते हैं टूल्स मेन्यू में, इसको चेक कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिप्लेस अ वर्ड बॉम्बे इन मुंबई, बॉम्बे विद मुंबई, मुंबई अगर एक वर्ड है बॉम्बे, वो आपको रिप्लेस कर देना, यानी कि आपने कोई फाइल बनाई उसमें बॉम्बे कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन आपको बॉम्बे की जगह मुंबई मेंशन करना है, यानी कि बॉम्बे की जगह क्या लिखना है, मुंबई। तो कौन सा मेन्यू आप यूज करोगे? जो हम मेन्यू यूज करेंगे उसे कहते हैं हम एडिट, एडिट मेन्यू को यूज करेंगे हम, जहां पर हम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं उसको, वहां पर हम एडिट मेन्यू यूज करेंगे। ठीक है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको हम एक बार एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं दिखा देता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर में लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ मिलते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन करते हैं टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट, अगर हमें कोई बंद करना है कोई डॉक्यूमेंट, हमने कोई डॉक्यूमेंट खोल रखा है, अगर हमें बंद करना है, वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू, हम कौन से मेन्यू में जाकर उसको बंद करेंगे? जो हम बंद करेंगे उसको फाइल मेन्यू में जाके बंद करेंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू। अगर हम मान लो मैंने अभी ये फाइल खुली हुई है, इसका नाम नहीं दिया, यहाँ पर ये अनटाइटल लिखा रहा है, अगर मुझे ये फाइल क्लोज करनी तो मैं कौन सा मेन्यू में जाऊंगा? फाइल मेन्यू में जाऊंगा, और यहाँ पर इसमें लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ होगा क्लोज का या क्विट का, तो वहां से मैं फाइल को क्विट या क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, ये रहा एग्जिट करके दे रखा है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर, हम मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगा तो भी एग्जिट हो जाएगा, लेकिन ये कहां पर होता है? फाइल मेन्यू में जाके होता है। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन था विच टू रिप्लेस अ बॉम्बे वर्ड, अगर बॉम्बे वर्ड मुझे मुंबई से रिप्लेस करना है तो कौन सा मेन्यू मिलेगा? इसको बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस करना। पहले मुझे बॉम्बे फाइंड करना पड़ेगा, फिर बॉम्बे जितनी जगह है उसको मुंबई से रिप्लेस कर दूंगा, उसकी जगह मुंबई लिख दूंगा, तो वो मिलेगा हमें एडिट मेन्यू में। जैसे हम एडिट मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर हमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन शो हो जाएगा, ये रहा फाइंड एंड रिप्लेस, ये कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की होती है। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पे लिख सकते हो कंट्रोल प्लस में एच इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, टू चेक ग्रामर, अगर हमें ग्रामर वगैरह चेक करनी है और हमें कौन से मेन्यू में जाना होगा? टूल मेन्यू में जाना होगा। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ग्रामर के लिए हमें टूल मेन्यू में जाना होगा, टूल मेन्यू में हमें यहाँ पर ग्रामर का ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक और ग्रामर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक आप शिफ्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, टू हाइड, अगर रूलर आपको हाइड करना है या रूलर देखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप व्यू मेन्यू में जाओगे। देखो हमारे पास यहाँ पर ऊपर रूलर आ रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो A4 शीट का ये जो एरिया है जहाँ पर हम काम करेंगे, इससे इधर रूलर आ रहा है ऊपर टॉप पे, तो इस रूलर को आप व्यू में जाकर इसको हाइड कर सकते हो, या रूलर में जाकर आपको कैसा रूलर चाहिए, रूलर्स वर्टिकल चाहिए या टॉप में चाहिए, तो दोनों रूलर चाहिए तो दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, चला जाएगा, और उसको वापस लाना चाहते हैं व्यू मेन्यू में जाएंगे, दोबारा रूलर पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये रूलर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो रूलर को हम शो हाइड ऐसे कर सकते हैं। हेडर और फुटर कहाँ पर अवेलेबल होता है? हेडर और फुटर हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। देखो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर नीचे हमें हेडर फुटर मिल जाएगा, ये रहा हेडर फुटर। ठीक है, इंसर्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर फाइल, राइटर फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? देखो राइटर फाइल की डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। हम लिब्रे ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं 9th क्लास में, एक राइटर पे काम करते हैं, एक कैल्क पे काम करते हैं, ठीक है, और एक काम करते हैं हम इम्प्रेस पे, ये याद रखना। ठीक है, राइटर में जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीटी, कैल्क में जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीएस। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शीट बनती है। इम्प्रेस के अंदर फाइल होती है डॉट ओडीपी, और राइटर के अंदर फाइल होती है डॉट ओडीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेलेक्ट्स अ सेंटेंस इन अ राइटर, कौन सी टेक्निक ऐसी होती है जिससे हम राइटर में एक एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, का नाम ट्रिपल क्लिक, यानी कि ट्रिपल क्लिक से जब आप 3 बार क्लिक करते हो किसी राइटर में किसी लाइन पे, तो पूरा का पूरा सेंटेंस को सिलेक्ट करती हो, लेकिन आप जब 4 टाइम क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रिपल क्लिक से क्या होता है? एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू रीडो एनी ऑपरेशन, अगर आपको कोई ऑपरेशन है वो रिडन करना है, ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे रिडन करने के लिए? ठीक है,
रिटर्न करने के लिए करते हैं हम कंट्रोल प्लस में वाई, रिटर्न करने के लिए, रिटर्न करने के लिए करते हैं हम कंट्रोल प्लस में वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर हमें एक वर्ड ढूंढना है और तो वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की, कौन सी फंक्शन की इसका इस्तेमाल करके हम वो वर्ड कोई भी सर्च का ऑप्शन या वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे हम, कोई भी फंक्शन की ऐसी नहीं है जिससे हम कोई वर्ड को ढूंढ सकें राइटर के अंदर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, F5 F8। ठीक है, तो कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिससे हम, इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन राइटर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मदद से हमारे पास जो स्पेलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है, वो उस ऑप्शन का नाम होता है ऑटो करेक्ट। क्या नाम होता है? ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट क्या होता है, हमारी स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। डिफॉल्ट साइज क्या होता है टेबल का, अगर हम टेबल बनाते हैं लिबर ऑफिस राइटर के अंदर तो टेबल का जो साइज आता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? ठीक है, तो टेबल का साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम और 2 रोज शो होता है। क्या? 2 कॉलम 2 रोज, ये वाला साइज होता है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर टेबल बनाते हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे? इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, सॉरी टेबल मेन्यू पे जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे। जब जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। टेबल के डायलॉग बॉक्स में हम देखेंगे पहले से डिलीट लाई जो रोज और कॉलम्स आती हैं वो हमारे पास 2 होती हैं। ठीक है, देखो यहां पर देखो 2 कॉलम है, कॉलम के उसमें भी 2 लिखा हुआ है और रो के उसमें, ये मैंने डाला नहीं अपने आप ही लिखा है, तो इसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट इज द शेप ऑफ अ माउस पॉइंटर व्हेन ड्राइंग अ टेबल, माउस पॉइंटर की शेप क्या हो जाती है जब हम टेबल को ड्रॉ करते हैं? जब भी हम किसी टेबल को ड्रॉ करते हैं तो माउस पॉइंटर की जो शेप होती है वो पेंसिल जैसी हो जाती है जब भी हम टेबल को ड्रॉ करते हैं। अगर आप टेबल को ड्रॉ करोगे तो माउस पॉइंटर की जो शेप है वो नॉर्मली पेंसिल जैसी हो जाती है। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? ऑटोमेटिक के लिए है शिफ्ट प्लस में F7, शिफ्ट प्लस में F7, यहां पर पेंसिल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज होती है? कंट्रोल प्लस में F12 यूज होती है। ठीक है, याद रखना। जब हमने टेबल इंसर्ट करी थी यहां पर, जब टेबल्स में जाएंगे तो टेबल्स में यहां पर देखो कंट्रोल प्लस में F12 लिखा आ रहा है, ये इसकी शॉर्टकट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज, हम जब हम मेल मर्ज करते हैं तो इसमें से कौन सा वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स नहीं है? तो डेटा कहां से? क्योंकि मेल मर्ज में क्या होता है, दो काम करने होते हैं हमें। पहली चीज हमें वो फाइल क्रिएट करनी होती है, नॉर्मल फाइल जो हमें मैसेज सेंड करना है, और दूसरी चीज हमें वो नंबर ऑफ पर्सन की एक लिस्ट तैयार करनी होती है। ठीक है, जिनके पास वो मेल या वो मैसेज जाएगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर कौन सी ऑब्जेक्ट टाइप फाइल सही नहीं है? देखो हम स्प्रेडशीट में ये काम कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल में माइस्क्यूएल में ये काम हो जाता है, यानी कि एक डेटा सोर्स हम जो एड्रेस जो होते हैं वो हम माइस्क्यूएल में क्रिएट कर सकते हैं, CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल एक क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में भी हो जाता है, लेकिन टेक्स्ट फाइल में ये नहीं होता। तो इससे पूछा कौन सा वैलिड टाइप डेटा सोर्स नहीं है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, ये वाला डेटा टाइप सोर्स हमारे पास वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ ए पेज इन राइटर इज, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पेज की क्या होती है? पेज की ओरिएंटेशन
पेज की ओरिएंटेशन हमारे पास दो होती है, ठीक है। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज की इस तरीके से होती है, ठीक है। इस ओरिएंटेशन को बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। एक हमारे पास ओरिएंटेशन होती है पेज की ऐसे, इसको कहते हैं हम लैंडस्केप, ठीक है। डिफॉल्ट होती है हमारे पास वो ये वाली होती है, यानी कि पोर्ट्रेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पेज फॉर्मेटिंग? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो पेज फॉर्मेटिंग के अंडर में नहीं आती? तो पेज फॉर्मेटिंग के अंडर में देखो, पेज जब भी हम पेज की फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है, तो पेज फॉर्मेटिंग में हमेशा पेज से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो पेज से रिलेटेड चीजें क्या होती है? मान लो ये पेज है, ठीक है, इस पेज का ओरिएंटेशन क्या है? एक तो पहले ये चीज आ जाएगी, मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन कहते हैं आप जब लिख रहे हो यहाँ पर, तो ये लेफ्ट राइट में जो कुछ छूटा हुआ है ना, ये स्पेस जो छूट जाता है या रखा जाता है, इसको मार्जिन कहते हैं। कभी भी एज टू एज टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आता, तो उस चीज को मार्जिन सेट करना, ये भी इसके अंदर आ जाए। सेटिंग हेडर एंड फुटर, हेडर फुटर भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि अगर चैप्टर का नाम आ सकता है हर पेज पर, पेज नंबर आ सकता है, तो ये हेडर फुटर भी मेंशन। पेज के ओरिएंटेशन ये बता चुके हम, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होती है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो इसके अंदर में नहीं आता, उसको कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद सम अदर नेम यूजिंग सेव एज ऑप्शन। अगर आप एक डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो किसी दूसरे नाम से सेव कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो सेव एज ऑप्शन क्या क्रिएट करता है? तो वो उस डॉक्यूमेंट को जो आप बना रहे हो, अगर उसको आप जिस डॉक्यूमेंट में आप करंटली काम कर रहे हो वो पहले से सेव है, ठीक है, और आप चाहते हो किसी और नाम से भी सेव हो जाए, तो क्या करेगा? सेव एज ऑप्शन उस करंट डॉक्यूमेंट को तो वहीं पर छोड़ देगा और एक नया डॉक्यूमेंट सेव कर देगा दूसरे नाम से जो आप दे रहे हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 है कीबोर्ड शॉर्टकट की टू इंडिकेट टू इटैलिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो आपका जो टेक्स्ट है जो आपने लिख रखा है वो थोड़ा इटैलिसाइज हो जाए, मतलब थोड़ा इटैलिक्स में लिखा ऐसा आ जाए, राइट साइड में इस तरतीब से लिखा हुआ आ जाए, थोड़ा सा राइट की तरफ झुका हुआ आ जाए, तो वो किससे आता है? वो आता है कंट्रोल प्लस आई से। वो आता है आपका कंट्रोल प्लस आई से। तेईसवा क्वेश्चन है विच ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप H2O एंड गेट 2 एट इट्स प्रॉपर प्लेस। अगर मान लो हमें H2O टाइप करना है, क्या H2O टाइप करना है, तो H भी नॉर्मल टाइपिंग में आ जाएगा, O भी नॉर्मल टाइपिंग में आ जाएगा हमारे पास, लेकिन ये 2 है वो काफी छोटा और नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो वो अगर हमें 2 अपने इस प्रॉपर प्लेस पे रखना हो, यानी कि नीचे रखना हो, अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो ऐसा आएगा H2O, ठीक है। ऐसा ना लिखकर इसको ऐसा लिखना हो, तो इसको कैसे करते हैं? देखो, जब भी चीज नीचे लिखी जाती है थोड़ा एज पे, तो उसको कहते हैं हम सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट। और जब कोई चीज ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं 3 की पावर 2, थोड़ी देर समझना इस चीज को, इसको कैसे मेंशन करूंगा मैं? तो ये क्या है? हमारे पास एक प्रकार की सुपरस्क्रिप्ट है। क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। और अगर जो नीचे लिखा जाएगा उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो कह रहे हैं कि जब आप अगर आपको 2 लिखना है तो 2 कैसे यूज करोगे आप लिखने के लिए? क्योंकि 2 की पोजीशन क्या है? नीचे है, तो नीचे के लिए क्या यूज करेंगे? सबस्क्रिप्ट, ठीक है। जो भी कोई चीज नीचे लिखी जाएगी उसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। अगर कोई चीज नॉर्मल रेंज से नॉर्मल उससे ऊपर लिखी जाएगी उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये मैथ और साइंस के फॉर्मूलाज में ये सब चीजें यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट ऑप्शन शुड बी यूज टू चेंज द वर्ड बुक्स टू वर्ड चैपीज। अब कौन सा, अगर मान लो मेरे पास एक मैंने फाइल बना रखी है, पेज लिख रखा है, पेज में मुझे बुक्स लिख रहा है, ठीक है, हर जगह बुक्स लिख रहा है उसमें कहीं कहीं पर, और बुक्स की जगह मुझे कॉपीज लिखना है डॉक्यूमेंट का। क्या लिखना है? कॉपीज लिखना है। अगर मान लो 10 बार उसमें बुक्स लिखा हुआ है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर कहीं जाके बुक्स ढूंढूं और बुक्स पे जाके कॉपीज लिखूं। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन मेरे पास क्या करता है? पूरी फाइल के अंदर जितने भी बुक्स होंगे उनको एक बार में ढूंढकर और एक ही बार में उनकी जगह कॉपीज लिख देगा, ठीक है। बुक्स को हटा देगा और वहां पर कॉपीज लिख देगा एक ही बार में। इसको कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑप्शन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट सो दैट द हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन
इट्स विड्थ। तो उस चीज को क्या कहते हैं, अगर हमारे पास हम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या क्या, क्या बता रहा है, द हाइट ऑफ द पेज इज लेस, हाइट जो है वो कम है पेज की, हाइट जो है पेज की कम है, और इस विड्थ, विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लैंडस्केप। रखना, ये पेज के ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहा है। और पोर्ट्रेट क्या होता है, आपकी हाइट ज्यादा है पेज की, ठीक है, पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है हाइट कम है विड्थ से, तो हाइट, ये देखो ये हाइट कम है किससे, विड्थ से, तो ये इसको बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है,